आप सभी को मेरी राधे राधे। आज हम एक भक्त की कथा सुनेंगे। यह सत्य घटना पर आधारित है। ब्रज के भक्त ग्रंथ में यह कथा आई है और लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा और कैसे उनका यह स्वरूप बना है। बहुत प्रेम से श्रवण कीजिएगा और बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। उसके बाद कोई न कोई रिश्ता अपने लड्डू गोपाल के साथ ज़रूर बनाइएगा। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं यह चैनल भोजन और भजन के लिए बनाया गया है। इस चैनल का उद्देश्य है नित्य नए ठाकुर जी के दर्शन और श्रृंगार दर्शन कराना। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, वैसे ही भजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। भजन यानी नाम सिमरन करना। आइए कथा श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कुंभन दास नाम के एक ब्राह्मण वृंदावन में रहते थे और उन्हें भागवत कथा से बहुत प्रेम था। वह नित्य अपने घर में लड्डू गोपाल जी की कथा, भागवत पुराण पढ़ते थे और अपने बेटे रघुनाथ दास को भी पास में बिठाते और उनको कथा का श्रवण करने के लिए कहते। रघुनाथ दास भी बहुत प्रेम से अपने पिताजी के सामने बैठकर कथा सुनते और कुंभन दास जी का नित्य नियम था और अपने ठाकुर जी को स्नान कराना, उनको श्रृंगार कराना, उनको बंसी धारण कराना। जैसे बंसी वाला स्वरूप होता है ना, कुंभन दास जी उनकी सेवा करते थे। जैसे तिरछी उनकी चितवन होती है, बंसी धारण करते हैं खड़े हुए ठाकुर जी की, और नित्य नियम से उनकी सेवा करना, उनके लिए भोग पकाना। एक समय क्या हुआ कि थोड़ी दूरी के गांव में उनको भागवत कथा पढ़ने का न्योता आ गया। अब वो दुविधा में पड़ गए कि जो मेरी नित्य नियम की सेवा है अपने ठाकुर जी के प्रति, ना मैं वो छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं भागवत कथा का न्योता ही छोड़ सकता हूँ, क्योंकि कथा का न्योता आना यानी साक्षात भगवान हमें बुला रहे हैं। तब वो दुविधा में पड़ गए। सोचते सोचते आखिर उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने रघुनाथ दास जी यानी अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैं पास के गांव में 7 दिन के लिए कथा पढ़ने जाऊंगा। आप जैसे मैं सेवा करता हूं, आपको मैंने सिखाया है, उसी प्रकार से आप ठाकुर जी की सेवा करते रहना। रघुनाथ दास जी ने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और जैसे ही सवेरा होता कुंभन दास जी गांव में चल पड़ते। इधर से रघुनाथ दास जी अपना भोजन पकाते, श्रृंगार करते ठाकुर जी को, फिर भोजन की थाली लेकर उनको भोग अर्पण करने के लिए बैठ जाते और आंखें बंद करके भजन गाते और ठाकुर जी को प्रेम से बुलाते, आइए ठाकुर जी भोजन खाइए, आइए ठाकुर जी भोजन खाइए। और मन में उनको ऐसे होता कि जैसे मैं छोटा हूँ, मेरे ठाकुर जी भी छोटे हैं बाल स्वरूप में ही। लेकिन ठाकुर जी, उन्हें पता नहीं था कि ठाकुर जी रस स्वरूप में भोजन स्वीकार करते हैं। जब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी ने भोजन नहीं स्वीकार किया है, तब उनको बहुत रोना आ गया और रोते रोते ही वह ठाकुर जी को पुकारने लगे, खाओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी, खाओ ठाकुर जी। एक छोटे से बालक का प्रेम भरी पुकार सुनकर भगवान से रहा नहीं गया और भगवान आए और वो सारा भोजन खा लिया। जितना था थाली में, थोड़ा भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना कि मोहे छल छिद्र कपट न भावा। अपने मन को एकदम छोटे बच्चे जैसे स्वच्छ और निर्मल बना के ठाकुर जी की सेवा हमें करनी चाहिए। जब ठाकुर जी ने भोजन स्वीकार कर लिया, वह बड़ा खुश हुआ और आके अपने जो दिनचर्या थी वैसे ही व्यतीत करने लगा। इधर से उनके पिताजी जब संध्या काल को वापस लौटे तो उन्होंने कहा, बेटा भोग लगाया आपने? तो उन्होंने कहा, हाँ पिताजी मैंने भोग लगा दिया। तब कहा कि लाओ मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद दे दो, मैं भी ठाकुर जी का प्रसाद पालूं। तो उन्होंने कहा, पिताजी ठाकुर जी तो सारा भोग खा गए। तब कुंभन दास जी को लगा कि बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे हो नहीं सकता। ठाकुर जी तो अपने नैनों से रस स्वीकार करते हैं और वो प्रसादी हमारे लिए बचा देते हैं, जैसे हम उसे खाकर हमारी बुद्धि निर्मल हो, हम उनके प्रति प्रेम जागृत करें। तब उन्होंने कहा, ठीक है बच्चा है,
दूसरे दिन देखते हैं। जैसे दूसरा दिन हुआ, वह नित्य नियम से जैसे श्रृंगार करता, वह ठाकुर जी को भोग अर्पण करता। ठाकुर जी आते, भोग खाते और चले जाते हैं। ऐसे 7 दिन बीत गए। 7वें दिन के बाद कुंभन दास जी ने जब उनसे कहा कि मुझे प्रसाद दो, उन्होंने कहा ठाकुर जी ने पूरा खा लिया है। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा एक और दिन मुझे जाना पड़ेगा, आप आज का दिन भी ठाकुर जी को भोग लगा देना। बच्चे ने कहा ठीक है। रघुनाथ दास जी ने वैसे ही जैसे डेली उनका नियम था, श्रृंगार करते, भोजन अर्पण करते। आज उनका मन हुआ कि आज मैं ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाऊं। और कुंभन दास जी यानी उनके पिताजी की भी यही आज्ञा थी कि आज कुछ मीठा भोग लगा देना। उन्होंने लड्डू बनाए और ठाकुर जी के आगे भोग अर्पण कर दिया। और कुंभन दास जी इधर से छुप कर देखने लगे कि यह मेरा बेटा जो रघुनाथ दास है वह क्या कर रहा है। वह छुप के देखने लगे। जैसे उन्होंने भोग अर्पण किया, एक छोटी सी जाली ठाकुर जी के कक्ष में बनी हुई थी, वहाँ से वह देखने लगे कि क्या हो रहा है। बच्चे ने आंखें बंद की, आओ ठाकुर जी, भोग पाओ ठाकुर जी, ऐसे करके पुकारने लगा और ठाकुर जी बाल स्वरूप में आ गए। कुंभन दास जी थर थर काँपने लगे। उन्होंने कहा यह क्या है। और जैसे ही ठाकुर जी ने लड्डू उठाया और अपने मुंह में डाला, आधा लड्डू ठाकुर जी के मुंह में, आधा लड्डू ठाकुर जी के हाथ में। बस फिर क्या था, कुंभन दास जी हे ठाकुर जी, हाँ ठाकुर जी करते करते बहुत रुदन करने लगे और ठाकुर जी के चरणों में आकर गिर गए कि वाह, मैंने आज तक आपकी इतनी सेवा की, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। आज आपने मेरे बेटे का भोग और उसकी प्रेम भरी सेवा स्वीकार करके उनकी वजह से मुझे भी दर्शन दिए। बहुत बहुत ठाकुर जी के गुण गाने लगा और ठाकुर जी उसी स्वरूप में अंतर ध्यान हो गए। आज भी आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू होता है, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा और उनका वह स्वरूप वैसे ही विराजमान है, आधे घुटने पर बैठे हुए बाल स्वरूप में। तो कोई न कोई रिश्ता हमें अपने ठाकुर जी से बनाना चाहिए, चाहे पिता का बनाइए, चाहे भाई का, चाहे बच्चे का। एक जब आप अपना रिश्ता ठाकुर जी से बनाएंगे तो ठाकुर जी भी आपकी सेवा प्रेम भाव से की हुई सेवा को ज़रूर स्वीकार करेंगे। फिर से मिलेंगे एक नए स्वरूप में, एक नए वीडियो और एक नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए